स्वागत है आप सभी का वीडियो में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। आज का टॉपिक है विज्ञान का प्रकाश। ये पाठ 14 है। इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए। का वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं? प्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी। तो भैया जिससे पदार्थ जो है आंशिक रूप से निर्गत होता है वो कहलाते हैं पारभासी। ठीक, आप पारभासी पर टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? तो किससे छाया नहीं बनेगी? बिंदु प्रकाश स्रोत से। ठीक है, क्योंकि बिंदु प्रकाश स्रोत एक सिर्फ बिंदु होता है और उससे कोई छाया, कोई परछाई नहीं बनती है। अगला देखते हैं कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण, खंड सूर्य ग्रहण। तो इस कंडीशन में होता है खंड चंद्र ग्रहण। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है सूर्य और तारे खाली जगह प्रकाश स्रोत हैं, जबकि जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब खाली जगह स्रोत हैं। तो सूर्य और तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं, क्योंकि इसको नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, तो प्राकृतिक भर देंगे। और जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब इसको किसने बनाया? मानव ने, तो मानव निर्मित स्रोत हम भर देंगे। खा है दीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जबकि खाली जगह वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। तो जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, तो यहाँ भर देंगे हम अदीप्त। गा है सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जब चंद्रमा सूर्य और खाली जगह के मध्य आ जाता है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के मध्य आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ हम भर देंगे पृथ्वी। घा है चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है, यहाँ पूर्णिमा भरा जाएगा। अंगा है निर्यात में प्रकाश की चाल, सॉरी ये निर्यात नहीं, ये निर्वात होगा। ठीक है, ये होगा आपका निर्वात, इसको आप निर्वात कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से स्तंभ 1 के कथनों का मिलान स्तंभ 2 के कथनों से कीजिए। चलिए करते हैं। स्तंभ का है चंद्रमा, सूर्य, ईंट, ट्रेसिंग पेपर, साफ कांच। दूसरी तरफ है अपारदर्शक, अदीप्त, पारदर्शक, दीप्त, पारभासी। तो जो चंद्रमा है ये अदीप्त है, क्योंकि जो चंद्रमा प्रकाशित होता है इसका अपना खुद का प्रकाश नहीं है। यह इस पर पहले सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, तब ये रात में आपको प्रकाश देता है। अगर जिस दिन इस पर सूर्य का प्रकाश न पड़े तो चंद्रमा उस दिन प्रकाशित नहीं होगा, रात में हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो कहना मतलब चंद्रमा है अदीप्त। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य का अपना खुद का प्रकाश है, तो ये होगा दीप्त। ईंट से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तो ये होगा अपारदर्शक। ट्रेसिंग पेपर होता है ये पारभासी, इससे थोड़ा बहुत झिलमिलाहट से आप देख सकते हैं, मतलब पूरा क्लियर तो नहीं दिखाई देता लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ठीक है, ये होगा पारभासी। और जो साफ कांच होता है इससे आप आर पार पूरी तरह अच्छे से देख सकते हैं, इसे पारदर्शक कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? 2 प्राकृतिक तथा 2 मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के नाम लिखिए तथा उनकी विशेषताएं बताइए। चलिए उत्तर देखते हैं। जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। 2 प्राकृतिक प्रकाश स्रोत सूर्य और जुगनू। चलिए विशेषताएं देख लेते हैं। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, इसकी विशेषता हो गई। जुगनू, यह जीव अक्सर गर्मियों की रात में दिखाई पड़ता है, इसका शरीर कई खंडों में बटा होता है। अब देखते हैं 2 मानव निर्मित प्रकाश स्रोत मोमबत्ती और बल्ब। विशेषताएं। मोमबत्ती कच्चे मोम को गर्म कर तरल बनाने के बाद बीच में धागा डालकर सांचे में ढाल देते हैं। बल्ब, यह विद्युत से जुड़ने के बाद प्रकाश देने वाला उपकरण है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं को छांटकर लिखिए। तो उत्तर होगा दीप्त में मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED आदि। अदीप्त होगा
मेज, कुर्सी, चारपाई, पुस्तक, दर्पण, चंद्रमा इत्यादि। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तुओं की परिभाषा लिखिए। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। पारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल, ग्लिसरीन आदि। पारभासी, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग बाहर निकलता है उन्हें पारभासी कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज आदि। चलिए आगे देखते हैं। अपारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे दफ्ती का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर, ठीक आदि। यहाँ पे दर्पण लिखा है जो कि ये गलत है, यहाँ पे दर्पण नहीं होना चाहिए था। ठीक, यहाँ से दर्पण आप लोग काट दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। किसी प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। चलिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ, चित्र को आप देख लीजिएगा, अपनी बुक में बना लीजिएगा। ये एक मेज है, मेज पर जो है ये 3 दफ्ती के टुकड़े हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इनमें से एक सीधे में देखिए होल किया गया है जिससे बालिका देख रही है और ये सामने मोमबत्ती बनी, इसकी लौ निकल रही है। ठीक है, तो दफ्ती के छेद में से ये जो है मोमबत्ती की लौ को देख रही है, कौन? ये बालिका। ठीक, इस तरह से आप चित्र बना लीजिएगा। अब इसकी व्याख्या नीचे देखते हैं। लिखा है कि समान आकार के 3 आयताकार दफ्ती का टुकड़ा तथा एक मोमबत्ती लीजिए। दफ्ती के टुकड़े को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके बीच में छिद्र करें। मोमबत्ती को जलाकर मेज पर रखिए। दफ्ती के तीनों टुकड़ों को चित्र की भांति गीली मिट्टी की सहायता से सीधा खड़ा करके रखिए कि तीनों टुकड़ों में बने छिद्र एक सरल रेखा में हों। मोमबत्ती को इस प्रकार प्रथम टुकड़े के सामने रखिए ताकि इसकी लौ छिद्र के सामने हो। अब अंतिम दफ्ती के टुकड़े के सामने नेत्र द्वारा मोमबत्ती के लौ को देखिए। क्या आप मोमबत्ती की लौ दिखाई पड़ती है? हम मोमबत्ती की लौ को अंतिम दफ्ती के टुकड़े के छिद्र द्वारा देख सकते हैं। अब बीच वाले टुकड़े को थोड़ा इधर उधर खिसकाइए। क्या देखते हैं? अब मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती। इसका क्या कारण है? बीच की दफ्ती के टुकड़े को थोड़ा इधर उधर खिसकाने पर सभी छिद्र एक सरल रेखा में नहीं रहते, जिससे मोमबत्ती के लौ का प्रकाश बीच वाले दफ्ती के टुकड़े से नहीं निकल पाता। इसी कारण मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई पड़ती है। अतः इस क्रियाकलाप से सिद्ध होता है कि प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। तो ये आपका प्रयोग था। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। छाया, प्रच्छाया तथा उपछाया से क्या समझते हैं? प्रयोग द्वारा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की काली आकृति बनती है तो उसे छाया कहते हैं। और छाया के 2 भाग होते हैं। क्या 2 भाग होते हैं? प्रच्छाया, तो प्रच्छाया काली आकृति की मुख्य छाया को प्रच्छाया कहते हैं। उपछाया, प्रच्छाया के चारों तरफ की हल्की छाया को उपछाया कहते हैं। यहाँ पे एक प्रयोग करके चित्र बनाया गया। इसे टार्च सामने एक गेंद रखिए। ठीक, तो आपको दूर देखेंगे उसकी छाया बनेगी, छाया काफ़ी बड़ी बनेगी। ठीक है, तो उसमें 2 हिस्से होंगे। एक छाया जो है थोड़ा सा डार्क होगा, गहरा होगा, वो जो है मुख्य छाया होती है, उसे प्रच्छाया कहते हैं। और उसके बगल बगल में थोड़ी छाया हल्की होती है, उसे उपछाया कहते हैं, जो प्रच्छाया के चारों तरफ होती है, मतलब मुख्य छाया के चारों तरफ। तो ये चित्र बना लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है? चित्र खींचकर समझाइए। तो सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी पर नहीं आ पाता। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा पृथ्वी के बाद। तो सूर्य है और यह पृथ्वी है। ठीक, इसके बीच में जब कभी चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता तो हम कहते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया है, अर्थात सूर्य ग्रहण लग गया है। ग्रहण लगने का मतलब होता है कोई चीज़ अपनी जो एक्टिविटी है वो नहीं कर पाती है। जैसे कहते हैं ना किसी की हमारी पढ़ाई पे ग्रहण लगा, मतलब वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अगर कहेंगे सूर्य ग्रहण, समझिए सूर्य जो है अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, या जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं सूर्य अपनी एक्टिविटी हमारे लिए नहीं कर पा रहा। ठीक है, जैसे जब चंद्रमा बीच में आ गया, हमने पृथ्वी के ऊपर से देखा, हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि दिन में तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो जबकि चंद्रमा सामने होता है। ठीक,
तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन चंद्रमा सामने होता है जो सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, जिसका थोड़ी बहुत मात्रा में प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, तो हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे चंद्र लिख लीजिएगा, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आप कहेंगे सूर्य देखिए ये है चंद्रमा और ये पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई और परिभाषा में कह रहा है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ पा रहा है। देखिए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कुछ है, कुछ नहीं है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ रहा है? ये पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा ही पड़ा है। मतलब जिस रात जो है चंद्र ग्रहण लगना था, तो 24 घंटे में दिन भी तो होता है 12 घंटे का, तो उस दिन में जो है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ा है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ा है तो चंद्रमा प्रकाशित कैसे होगा? तो हम पृथ्वी से चंद्रमा को उस रात नहीं देख पाते हैं और कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। ठीक, तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। इस तरह से ये प्रकाश टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब